नमस्कार, मैं सोहेल चौरसिया और आप देख रहे हैं उज्ज्वल भारत न्यूज। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक दवा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कोरोना से लड़ने में सक्षम है। डॉक्टर अजय संखे, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और श्री सर्वेश्वर सेवा संस्थान, इनके ओर से आप जो प्रेस और मीडिया से लोग आए हैं, इन सबका हार्दिक स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विशेष करके एक एडजुवेंट दवाई जिसका नाम है आयुर्कोरो 3, उसके बारे में जो हमने रिसर्च किया, अनुभव किया, कई सारे कोविड पेशेंट्स को फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में भी बहुत ही एक विशेष अनुभव, जिसके कारण जिन लोगों के ऑक्सीजन की नीड्स बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे ही दवा लेते थे एज एन एडजुवेंट, बाकी सब दवाइयाँ चालू रहती थी, और तुरंत किस प्रकार से कम उनके ऑक्सीजन की नीड कम हो जाती थी, किस प्रकार से वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते थे। जहाँ उनको 10-12 दिन लगते थे, तो 3-4 दिनों में ठीक हो जाते थे। इस प्रकार की एक एडजुवेंट मेडिसिन, जिसका हमने बहुत प्रयोग किया, लाखों सैंपल हमने दिए लोगों को अभी तक। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का अभी क्या मकसद है, ऐसा अगर आप सोच सकते हैं कि अभी तक तो बताया नहीं, क्योंकि हमने उसको उपयोग में लाया, लेकिन अभी उसके जो फाइंडिंग्स है वो इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने उसको प्रसिद्ध करवाया। तो एक ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी भी ने उसको एक्सेप्ट किया है। और अभी क्योंकि तीसरी वेव आ चुकी है, हम देख रहे हैं मुंबई में काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को मालूम होगा। तो केसेस बढ़ रहे हैं, अर्थात लोगों का अभी कोविड की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, शुरू में ऐसे लगता था कोविड यानी मृत्यु, तो अभी ऐसे कोई सोचते नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी एक कॉन्फिडेंस है कि भाई चलो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं है, कुछ तो होता भी है। विशेष करके अभी जो वर्किंग क्लास है, यंग स्टूडेंट्स हैं, इनको हो रहा है। आस्ते आस्ते जब ये और वेव बढ़ेगी, तो वृद्ध है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, वहाँ तक पहुँचेंगे, उसको उस समय लोगों को जरूर तकलीफ होगी। और अभी जो यंग लोग हैं, उनको बीमारी अगर 5-6 दिन चलने वाली है, तो इस दवा के जरिए वो 2-3 दिन में खत्म होती है। तो इस प्रकार का एक विशेष ये दवा है, जो कि एडजुवेंट करके, नॉट अ मेन थेरेपी। और उसके बारे में हमारे पास जो विशेष लोग हैं इसके ऊपर बोलेंगे, वो है हमारे डॉक्टर विजय कुमार गौड़ी, जो रिसर्च के बारे में बताएंगे आपको, और डॉक्टर नाना साहब निर्माने, जो हमारे आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के चीफ है, वो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, सीधे डॉक्टर नाना साहब निर्माने को मैं बुलाता हूँ कि वो अपना अनुभव आयुर्कोरो 3 दवा के बारे में बताएं। तो कोविड के जो लक्षण थे, वो लक्षण ऑफ कोर्स आयुर्वेद के पुस्तकों में डायरेक्ट कोविड नाम से तो नहीं बताते, लेकिन एग्जैक्टली ज्वर नाम का एक अध्याय है आयुर्वेद में, तो उसमें सन्निपातिक ज्वर इसका वर्णन है। तो उसमें वात कफज पित्तहीन सन्निपात नाम का एक ज्वर है, उसका एग्जैक्ट जो लक्षण है वो कोविड-19 के साथ मिलते हैं। तो सन्निपातिक अवस्था ऐसी होती है, आयुर्वेद में वात पित्त कफ के 3 ऐसे कंपोनेंट्स, एनर्जी कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो डिसीज प्रोडक्शन में मदद करते हैं। कभी एक खराब होता है, जैसे वात खराब होता है तो जॉइंट पेन होता है, या फिर बॉडी एक होता है, पित्त खराब हुआ तो एसिडिटी होगी, बुखार आएगा। लेकिन तीनों एक साथ जब खराब हो जाते हैं, तो दैट इज डेडली कॉम्बिनेशन। वो बहुत रेयर सिचुएशन होती है। तो ऐसे सन्निपातिक अवस्था में जो औषधियाँ होती है, वो भी बहुत कम और रेयर होती है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं सौंठ है, सौंठ से वायु कम हो जाता है, लेकिन पित्त बढ़ता है उष्ण होने के कारण। तो हम ऐसे पदार्थों को चुनना पड़ता है कि जो तीनों दोषों को बैलेंस करें। ऐसे बहुत कम है। तो फॉर्चुनेटली देखा कि एक ऐसा ये जो अपना फॉर्मुलेशन है, इसको कोविड-1 में SARS-CoV-1 स्वाइन फ्लू के यहाँ भी कुछ वैद्यों ने इसको यूज किया था, गले की बीमारी थी वो भी। तो हमने देखा कि ये जो मेडिसिन है इसके अंदर, ये मेडिसिन नेचुरल डिटॉक्सिफायर है।
जनरली टॉक्सिन कब बनता है? जब पचाने की क्षमता कमजोर हो जाती है। कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर आएगा, अंदर टॉक्सिन्स बनाएगा, वो हो जाते हैं, पचाने की क्षमता कम होती है। तो हम देखते हैं अरुचि, आस्य वैरस्य, अरसज्ञता, टेस्टलेसनेस, लॉस ऑफ स्मेल, ये उसके लक्षण है जब आपका अग्नि कमजोर होता है। अग्नि को आयुर्वेद बोलता है इम्यूनिटी। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अग्नि को बल देता है ये मेडिसिन। बहुत ही अच्छी तरह से योजना इसकी ऐसी है कि अग्नि को बलवान बनाता है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है, त्रिदोष शक्न बोलते हैं। और इस कारणवश हमने देखा है कि पेशेंट को पहला डोज या दूसरा डोज जाता है, 2 घंटे से 24 घंटे के अंदर पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमें खाना कब मिलेगा। 5 दिन से जो पेशेंट खाना नहीं खा रहा है उसका 2 घंटे के अंदर स्मेल और टेस्ट वापस आने लगता है। जैसे खाना अंदर जाएगा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इम्यूनिटी बूस्टर नेचुरली इट एक्ट्स। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसका एक्चुअली स्टडी हुआ है, रिसर्च। अपने जो इंग्रेडिएंट्स है इसके बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, काउ डेरिवेटिव है और एक पाउडर है। तो उसके मॉडर्न साइंस में भी रिसर्च हुआ है, उसमें पता चला है कि ये सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस इसमें काम करता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स में स्पेशली। और तीसरी बात ये है कि बायो एनहांसर, इसको संस्कृत में बोलते हैं योगवाही, कैटालिस्ट। तो जिसके साथ आप दे रहे हैं इसको, उसका क्वालिटी बढ़ाता है। और ये क्वालिटी केवल आयुर्वेद के दवाइयों का नहीं, ऐसा रिसर्च में प्रूव हुआ है कि हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है, ये इंग्रेडिएंट रिफेम्पिसिन नाम का एक ट्यूबरकुलोसिस का एलोपैथी मेडिसिन है, उसका एब्सॉर्प्शन 147 टाइम्स इंप्रूव करता है, 147 टाइम्स। तो ये मेडिसिन हमने स्टैंडर्ड केयर के साथ दिया था। तो डेफिनेटली हम ये बता सकते हैं कि बायो एनहांसिंग एबिलिटीज का एलोपैथी मेडिसिन का क्वालिटी सुधारने के लिए भी हुआ और आयुर्वेद के दवाइयों का क्वालिटी सुधारने के लिए भी हुआ। इसका प्रतिफल क्या हुआ है, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विजय कुमार जी को। जब मैं एडमिट था पीजीडोशी में, तो मुझे जब खांसी करता था तो बहुत पेन होता था खांसते खांसते। तो एक बार आयुर्वेदिक सेक्शन से मतलब मुझे बोले कि एक कारगिल आपकी और आप एक पेपर साइन कर दीजिए। तो मैंने साइन किया। उसके बाद जब कारगिल करने के बाद मुझे 10 से 15 मिनट में जो मेरे को जो दम लगता था, जो पेन हो रहा था, वो पेन एकदम धीरे धीरे करके कम होने लगा। और दूसरे दिन तो एकदम जैसे कि दुखा हुआ जैसा आया ही नहीं अंदर छाती में, मुझे स्मूथनेस लगा और मुझे एनर्जी जैसा फील हुआ है। सांस लेते हुए मुझे तकलीफ हो रहा था, इससे मुझे खांसी रिपीटेड होता था, वो खांसी जो है वो कंट्रोल होने लगा। Me and my whole family were detected as COVID positive. अभी जब शशांक के सर जो डायरेक्टर है हमारे अस्पताल के, उन्होंने बताया कि ये एक्सपीरियंस हमारा 1.5 साल से इस दवा के साथ है। अचानक से हमने आपको क्यों बुलाया 1.5 साल के बाद। और वो भी बता रहे थे कि हम इस क्लिनिकल ट्रायल की पुष्टि, और वो पुष्टि कौन करेंगे, आप और मैं नहीं, जो मेडिकल फील्ड जगत के प्रख्यात टेस्टिमोनियल्स है या प्रख्यात जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने उसकी पुष्टि करनी जरूरी होती है। तो वो पुष्टि हुई, उसके कारण अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। जब इसकी पुष्टि होती है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल मेडिकल वर्ल्ड में, उनके कुछ जर्नल्स होते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स, वहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं। और जब आर्टिकल पब्लिश होते हैं उसके पहले बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण करती है, सच में क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं या नहीं है, और अगर हुए हैं तो क्या प्रमाण है, किस तरह के प्रूफ्स, एविडेंसेस डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है, ये सब करना जरूरी होता है। अभी जो आपने देखा वो 2 पेशेंट ने आपको बताया, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनको अच्छा लगा, वो जल्दी डिस्चार्ज हो गए और उनके सिम्टम्स कम हुए। लेकिन जब हमें किसी दवा की पुष्टि करनी होती है तो किसी 1 या 2 पेशेंट से नहीं होता, उसका पेशेंट का एक समूह 200 हो, 300 हो, 400 हो, वो डिपेंड होता है किस तरह की दवा है, किस तरह का रोग है, कितना सीवियर रोग है, उसके हिसाब से उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाना चाहिए। तो वैसे ही हमने 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं, उसके रिजल्ट अभी हम देखेंगे। तो ये हमारा टीम है डॉक्टर्स का। जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट्स को बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। अभी ये दवा तो बहुत सेफ है, आपको अभी 2 मिनट में पता चलेगा, लेकिन ये नियम है, जागतिक नियम है कि हम पेशेंट्स को बताएं कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के दौरान डेथ होना है, ऐसी कोई भी साइड इफेक्ट छोटा हो या मोटा हो, ऐसा हो सकता है। ये बताने के बाद ही हम क्लिनिकल ट्रायल शुरू करते हैं। तो ये टीम में हमारे जो DCH डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नाम में बहुत प्रचलित है,
ऐसे बहुत सारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स इंडिया में हैं। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को चुना। ये जरूरी है कि इस दवा की पुष्टि सरकार मान्य अस्पताल में हो। इस उद्देश्य से ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पालघर के जो गवर्नमेंट के अस्पताल है उसमें किए। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हमने भक्तन अस्पताल में भी किए और पीवी हॉस्पिटल जो नज़दीक यहाँ से वहाँ पे भी किए, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे सरकार मानी अस्पताल से है। अभी आप देखेंगे कि जो 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल करना आसान काम नहीं है। उसमें जो गवर्नमेंट्स की परमिशन होती है या गवर्नमेंट ने मान्य की हुई नैतिकता कमेटी, एथिक्स कमेटी जिसको हम बोलते हैं, उनकी परमिशन लेनी होती है। तो ये काफ़ी समय जाता है इसमें, और ये सब कमिटीज़ जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है उन्हीं से हम परमिशन ले सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल सबके बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च कमेटी CTR क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, और ये आयुष मिनिस्ट्री, तो इनको भी सबमिशन हमें करना होता है। तो ये सब होने के बाद ही हम क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को ले सकते हैं। तो तीनों क्लिनिकल ट्रायल के एविडेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। ये सब होने के पश्चात हमने क्लिनिकल ट्रायल शुरू की। अभी मैं क्या करूँ, आपको एक क्लिनिकल ट्रायल, सब क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट डिस्कस करना थोड़ा समय जाएगा, तो इसके लिए मैं अभी एक क्लिनिकल ट्रायल का आपका उसके जो रिजल्ट्स है आपके समक्ष रखता हूँ। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये दवा सच में काम करती है, तो बहुत लॉजिकल रहता है। अभी मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं करूँगा ताकि हमें आसानी से समझे। तो बहुत सिंपल है। क्या तरीका है, हमको 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। एक ग्रुप को हम आयोक्रोथ्री देंगे और एक को नहीं देंगे, और बस उन 2 ग्रुप को कंपेयर करेंगे। इतने आसान उसका तरीका है। लेकिन ये तरीका करते समय डॉक्टर बायस ना हो, उसके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है जिसका हम उसको रैंडमाइजेशन बोलते हैं। जिससे आप हेड टेल, जैसे हम कॉइन ऊपर फेंकते हैं, हेड या टेल आएगा। उसी तरह कि कौन सा मरीज कौन से ग्रुप में जाएगा, किस मरीज को आयोक्रोथ्री मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये डॉक्टर तय नहीं कर सकते। इसमें हो सकता है कि डॉक्टर जो पेशेंट बहुत ज़्यादा खराब हो वो दूसरे ग्रुप में डाले, क्योंकि डॉक्टर की इच्छा है कि आयोक्रोथ्री, उसके मन में है कि आयोक्रोथ्री शायद इफेक्टिव है। ये ना हो इसलिए एक टेक्निक यूज़ की गई जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इस टेक्निक से हमने क्या किया, अभी 2 ग्रुप है हमारे सामने। तो आप रखिए, अभी ये याद रखिए, कंट्रोल ग्रुप का कलर और जो एक्वेस कलर आपको दिख रहा है इंटरवेंशन, ये कलर आप याद रखिए, ताकि कुछ 2-3 ग्राफ में ये जब एक्वेस कलर आपको दिखेगा तो आपको पता होगा कि ये उन मरीजों का है जिन्होंने आयोक्रोथ्री लिया है, ताकि आपको तुरंत पता चले डिफरेंस क्या है। और ये जो कलर है पिंक, थोड़ा सा कंट्रोल ग्रुप का। तो अभी हमारे पास 2 ग्रुप है, तो टोटल 147 पेशेंट्स हमने लिए दोनों ग्रुप में, और हम लिखना चाहते हैं कि उनमें क्या परिणाम दिखा गया। तो आयोक्रोथ्री वर्क करता है कि नहीं करता है, तो हमने 2 चीज़ों में उसका परीक्षण किया। एक उनके सिम्टम्स, उनके लक्षण क्या थे। अभी तो हम सब लोग जानते हैं कोरोना की कफ और सांस लेने में मुश्किल, बुखार, जीवा का टेस्ट जाना या बहुत अशक्त होना। तो इन सब बहुत सारे लक्षण हमने बहुत सारे परिणामों के ऊपर और पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान दिया। मूलभूत पैरामीटर्स आपके सामने रखे हैं। तो एक तो सिम्टम और लैबोरेटरी टेस्ट, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। और ये 2 चीज़ें कब की गई, एक तो दवा देने से पहले और दवा देने के बाद। और 2 दिन पहले मुझे बुखार आया, और बुखार आने के बाद मेरा गला जो है वो 100% बंद हो गया, मतलब मैं अभी एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकता। तो तभी डॉक्टर भिमानी मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा कि आप सर आयुर्वेद लीजिए। तो मुझे उस समय उसका परिचय नहीं था, लेकिन मेरा परिचय उनसे था, इसलिए मैंने उनसे श्रद्धा से वो दवा दिया। आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है कि मेरा आवाज़ जो 100% बंद था, वो पहला जो डोज था गार्गल का, उससे 50% खुल गया। और फिर मैंने 2-2 घंटे में 3 डोसेस लिए, और शाम तक मेरा वॉइस 100% खुल गया। और जो मेरा लेक्चर कैंसिल होने वाला था, मैं नासिक गया और मेरा लेक्चर देख के आया। 2021 खत्म हो गया, और 1 जनवरी को फिर मुझे बुखार आया, और वही कमजोरी सब कुछ हुआ। और ओमिक्रॉन का तो ऑलरेडी चल ही रहा था, तो मुझे लगा ओमिक्रॉन हो गया। टेस्ट किया, मैं पॉजिटिव आया। अब इतनी कमजोरी थी कि मुझे खड़ा भी रहना मुश्किल हो रहा था, मुझे बार बार चक्कर आ रहे थे।
फिर डॉक्टर ने भी सलाह दी कि आप आयुर्वेद लीजिए। आयुर्वेद मैंने 2 तारीख को लिया। 2 तारीख को लेते ही मैं एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। मैंने आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद 3 2 तारीख को जनवरी को लेने के पश्चात मैंने प्रोसीन भी नहीं लिया है। ना प्रोसीन लिया, ना एलेग्रा लिया, ना बॉडी एक के लिए लिया, केवल मैं घर में सोता रहा, कुछ भी दवा नहीं लिया। यहाँ तक कि मैंने और बाकी गार्गलिंग भी नहीं किया और क्या कहूँ, कुछ भी नहीं, इनहेलेशन भी नहीं लिया। जो मैं लोगों को बोलता हूँ ले लो, एक पूरा लिस्ट लेके भेजता हूँ, ये करो आप, कुछ भी नहीं किया। तो मेरा एक मेडिकल डॉक्टर होने की वजह से अनुभव रहा है कि आयुर्वेद 3 लेने से वायरल लोड, जरूरी नहीं कि वो कोरोना का ही हो, वायरल लोड, क्योंकि 50 प्रकार के वायरस होते हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं हर सीजन में इन ट्रांजिशन, तो उस वायरल लोड कम होता है, इसलिए टॉक्सिसिटी कम होती है, पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब पेशेंट को जो वेल बीइंग का फीलिंग होता है ना, व्हाट यू वांट अल्टीमेटली, आपको अच्छा लगना चाहिए। अभी खराब लग रहा है, बीमार लग रहा है, हाउ यू फील, यू शुड बी फाइन। हमने शुरुआत में केवल आयुर्वेद और अपने पुरखों की जो भी हमको देन है इसके ऊपर श्रद्धा रखकर कुर्ला और धारावी इस परिसर में लगभग हजारों की संख्या में हमने शुरुआत में ये औषधि वितरित करी। हमारे डॉक्टर जादव हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष है और डॉक्टर दीपालिता देशमुख, ये पंचदेव चिकित्सा में काफी काम करते थे। तो भक्ति वेदांत से उसमें हमारा कुछ भी एक्सेस नहीं था, कुछ परिचय तक हमारा नहीं था। और ऐसी स्थिति में 2 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सलाह से जब ये रिजल्ट देखा तो कुर्ला और धारावी में ये प्रयोग करने के पश्चात दोनों शहर बाजू में है और सौभाग्य से पुलिस चौकी में भी हमारा एक्सेस होने के कारण दोनों सीनियर पीआई ने इस विषय में काफी योगदान दिया। और डॉक्टर नागरिक तो बाद में धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई, उनको तो स्टेट और सेंट्रल से भी काफी अप्रिशिएट किया गया। तो उनका इस दवाई में काफी बड़ा रोल है, ये पॉलिटिशियंस का भी। डॉक्टर की सलाह से हजारों लोगों को हम उनके माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने औषधि जब दे दी है, तो धारावी में केवल ये औषधि का ही परिणाम नहीं है, प्रशासन ने स्वयं संस्थाओं ने अपना अपना रोल प्ले किया है, लेकिन एक रोल यह भी उसका महत्वपूर्ण रहा है जो चर्चा में कभी आया नहीं है। और हमने भी चर्चा में लाने के लिए कभी प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि साइंटिफिकली कुछ चीजें प्रूव होनी बाकी थी जो आज जो सामने आ रही है। इसमें आर्मी सम्मिलित नहीं है। इसका जो उत्पादन है वो जैसे आवश्यकता होगी वो बनाया जाएगा। उसकी स्केलेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जितना उत्पादन की आवश्यकता उतना हम लोग बना सकते हैं। ट्रायल यह शब्द थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता कि ट्रायल्स के लिए प्लस माइनस दोनों होते हैं। डॉक्टर साहब ने जब ये विषय दिया, जैसे पुरखों के देखो दादा दादी या नाना नानी के किस्से होते हैं, ऐसी दवा में से ये दवा कोई ऐसा विशेष नहीं उसमें, क्योंकि हम नित्य उपयोग में करने वाली औषधि डॉक्टर साहब ने उसके प्लस माइनस सभी पहले जांचे। डॉक्टर पानी कहकर भी, पानी को औषध कहकर भी दे सकते हैं, ये डॉक्टर को अधिकार, तो जैसे अभी यहाँ पर डॉक्टर है वैसे पहले धन्वंतरी जी या वैद्य थे, वो पानी कह के भी लोगों का मानस शास्त्र जांच कर औषधि दे सकते थे, उनको अधिकार दिया है शासन ने। तो इस अधिकार के अंतर्गत रहकर हमने लोगों को औषधि डॉक्टरों के माध्यम से दी। ये कोई ट्रायल नहीं था, यह प्रयास था कि लोगों को अच्छा हो रहा है तो अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक शहर एक मॉडल बनकर उभरे। और वो न्यूज में आने के पूर्व ही, चर्चा में आने के पूर्व ही मैंने इसीलिए हृदय से आभार किया भक्ति वेदांत का कि उन्होंने यह विषय, वही पुरखों की श्रद्धा उनके अंदर थी, इसलिए उन्होंने इसको तुरंत एक्सेप्ट कर, क्योंकि ये आधा दिन की है, आधे दिन में देने वाली बहुत रेयर केस है। आमच्याकडे एक रुईया नावाचा पेशंट होता। काही पेशंटना ज्यांना ओबेसिटी ब्लड टाइप, त्यांचं डेथ रेट इज वेरी हाई, तो उनका जो डेथ रेट है ओबेस पेशेंट का ज़्यादा था। तो हमारे एक डोनर थे, उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे हो गया, तो हम जानते थे ये तो 120 किलो के हैं, तो हम डर गए, तो हमने तुरंत दवा भेज दी उनको। और फिर भी वो 4 दिन के बाद एडमिट हुए, तो मैंने पूछा कि कैसे हो, तो बोला अभी ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए एडमिट हुआ हूँ। मैंने 4 दिन आयुर्वेद को ले लिया, तो मैंने 4 दिन किसने बोला था, मतलब तुम्हारा दोस्त तो एक ही दिन का है। तो उस समय से हमने फिर कोई पेशेंट्स को भी 4 दिन भी देना शुरू किया, तो और 4 दिन के बाद में
जो हाई रिस्क पेशेंट है वो भी ठीक हो रहे हैं। जिसमें वात पित्त कफ तीनों साथ में आते हैं। तो ऐसे 13 संधिपात है, उसमें से एक संधिपात है वात कफज पित्तहीन संधिपात। पित्तहीन म्हणजे अग्नी तुमचा एकदम कमी झाला आहे, ज्याच्यामुळे चव राहत नाही, तोंडाला वास येत नाही, खाने की इच्छा नहीं रहती, खाने की इच्छा भी नहीं रहती। और जैसे नेचुरली अग्नि कम हो जाता है, वायु और कफ दोनों शीत होने के कारण बढ़ जाते हैं, क्योंकि अग्नि उष्ण गुण से उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वही कम हो गया, वायु बढ़ गया, इससे क्या होता है, रूखापन आता है, गले में रूखापन। आप लक्षण देखेंगे वो श्लोक में बताया उन्होंने, श्वास, वृक्षकास, एग्जैक्टली यस। और ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन आप बोले ना कि वहाँ भी ट्रायल कर रहे थे, एक्चुअली आयुर्वेद के डॉक्टर्स को जो नॉलेज है वो भी ऑथेंटिकली ट्रेंड इन गवर्नमेंट अथॉरिटी होंगे, तो उसके आधार पे ये जो मेडिसिन है इसका एग्जैक्ट त्रिदोष शमनी ऐसा वर्णन। त्रिदोष शमनी मतलब ऑल द दोषास आर साइमल्टेनियसली बैलेंस्ड। अभी इसमें ऐसा चीज है कि आंवला नाम की एक प्लांट है, आप जानते हैं आंवला, आंवला का गुण है त्रिदोष शामक।